हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक्स जैसे हमने स्टार्ट कर दिया था, 2 वीडियो हो गई हैं। यदि आप लोगों ने पहले वो वीडियो ना देखी हो तो पहले मैट्रिक्स की उन 2 वीडियो को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस वीडियो के बारे में जो भी मैं समझाऊँगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ मैट्रिक्स की अदर डेफिनेशनों को हम देखेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ लिखा है, अभी आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद इस डेफिनेशनों को हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें आज का टॉपिक ही हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है। मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, एक से ज्यादा होंगे, मतलब कोई भी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में बात करना है। ठीक है ना, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अदर टॉपिक पे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको याद रखनी है, आप सबसे पहले ये बताइए कि यदि कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर, ठीक है ना, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में बताया है। ठीक है ना, तो यदि आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आइए इसको बताइए ऑर्डर। ऑर्डर कैसे, तो कुछ नहीं करना, आपको मैट्रिक्स में सबसे पहले रो की संख्या को काउंट करना, उसके बाद कॉलम की संख्या को काउंट करना। तो रो भी कितनी है आपकी 3 और कॉलम भी कितनी है 3, तो ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का हो गया 3 क्रॉस 3, इसको क्रॉस पढ़ते। ठीक है ना, 3 क्रॉस 3 या 3/3 का मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3 या 3/3, तो ऑर्डर आया समझ में। ठीक है ना, अब इक्वलिटी समझते हैं। ठीक है ना, कि यदि 2 मैट्रिक्स A एंड B 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, तो यदि ये 2 मैट्रिक्स आपके इक्वल होने हैं तब उनकी कंडीशन क्या है। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, सेकंड, जो मैट्रिक्स ए के ऑल एलिमेंट, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट ऑफ बी, मतलब उनके संगत जो एलिमेंट हैं ए मैट्रिक्स में और बी मैट्रिक्स में वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो 2 मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th का। ठीक है ना, अभी ऐसे समय में आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी चालू है नहीं है, तो इन्हीं वीडियोस इंटरनेट के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से सीखिए। मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ बहुत रियली तरीके से दे रहा हूँ, बहुत कठिन रूप से मिलता है कंटेंट। ठीक है ना, और आप देखना कहीं भी आपको इस तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बहुत वीडियो के नंबर ऑफ वीडियो बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट आप तक पूरा जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट, 2 मैट्रिक्स यदि इक्वल होने तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, उन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, हर मैट्रिक्स का जो संगत एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन वो मैट्रिक्स क्या होगा, आपके इक्वल होंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है ना, के थ्रू हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ से समझाया दे रहा है। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना,
एक मैट्रिक्स ए है जो हमारा क्या है, किस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना, सिंपल मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब बताइए यदि हमें दूसरा मैट्रिक्स बी है, तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। अब ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है, तब हम कैसे पता लगाएं, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको पता है ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स के सफिक्स में, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम, तो 3×3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3×3 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो गई, ठीक है ना, इक्वलिटी की। क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तो ऑर्डर तो सेम हो गए। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3×3 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3×3। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है ना। तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में कौन है, 1 है, इक्वल है, देख लीजिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, 4 4 5 5 6 6 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। देन इसने सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर दी, ठीक है ना। तब ए एंड बी आर इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यदि आपको ए जो मैंने डिस्कशन किया है ए समझ में आया तो बाकी जो ये लिखा है कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। तो आइए अब हम इस पे बात करते हैं। पहले यहाँ पे अपने पूरे डाउट क्लियर हो गए हों तब यहाँ पे हम मूव करेंगे, ओके। आई होप आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है। आइए अब डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा, 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स किस प्रकार से, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म इस प्रकार से होता है। यदि एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, इस ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया, एम इंटू एन, ठीक है ना। एंड जो सेकंड मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या दिया, आर इंटू एस, ठीक है ना। आर इक्वल, आपस में इक्वल कब होंगे, देखो क्या कहा, देखो ऑर्डर मतलब m इंटू एन इज इक्वल टू आर इंटू एस। अभी बात किया ऑर्डर उनके कब बराबर, जी कब बराबर होंगे, जब m किसके बराबर हो जाए, r के, और n किसके बराबर हो जाए, s के। तब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा, पहली कौन सी कंडीशन होल्ड करना चाहिए, m इज इक्वल टू r, और m और r दोनों में जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा रहता वो क्या होता, रो की संख्या, ठीक है ना। तो कोष्टक में लिखा है रो को प्रदर्शित कर, उनकी दोनों की रो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड में n इंटू एन इज इक्वल टू एस, एन और एस आपस में बराबर। यदि ये दोनों कंडीशन बराबर हो गई मतलब इन्हीं 2 कंडीशनों को हम क्या बोलेंगे, उनके ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। कॉलम की संख्या और रो की संख्या दोनों मैट्रिक्स की यदि बराबर है, ठीक है, ओके। एंड थर्ड कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, मतलब उनके एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, आई एंड जे, मतलब आई और जे की कोई भी वैल्यू हो उनके लिए उनके संगत एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हुई। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं था, जो मैंने यहाँ पर समझाया वही यहाँ पर लिखी थी, ठीक है ना। तो आइए अब इस ब्रैकेट में नोट में क्या लिखा है इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। इफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, यदि 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं या इक्वल हैं तब उन्हें कैसे, ए इज इक्वल टू बी के रूप में पढ़ेंगे। अदरवाइज यदि इक्वल नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इतनी क्लियर हुई बात, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स है 0 0 0, ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है
0 0 0 0 0 0। तब आपको यदि पता लगाना है, मतलब आपको एग्जाम्पल के में क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करो कि ए मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है ना। तब आप कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 2, ठीक है ना। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रो है, ओके, एंड 3 कॉलम है। कितने कॉलम है, 3। तब आपने देख लिया दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं आ रहा। जब ऑर्डर ही सेम नहीं आ रहा तब आगे तो हम एलिमेंटों को देखेंगे नहीं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता, ऑर्डर सबसे पहले सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ रो तो इज इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, जबकि दोनों कंडीशनों को होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ए इज नॉट इक्वल बी, ठीक है ना। ए और बी हमारे इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 x y 4 6 7 एंड z, ठीक है। और एक आपका बी मैट्रिक्स है, -1 2 3 6 4 5 3 2 1, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बात करते कि ए मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसका ऑर्डर सबसे पहले 3 by 3, इसका ऑर्डर भी कितना है 3 by 3, आप देख सकते हैं 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है ना। अब बात आती है हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है, ऑर्डर तो सेम हो गया। थर्ड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब आपने देखा 1 के करस्पॉन्डिंग, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 1 2 3 कितना सेम है, कुछ नहीं, x y यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 एंड 7, ठीक है ना। अब इक्वल, अब एक क्वेश्चन आपका सही करेक्ट है, ठीक है ना। तब आपने देखा 1 के करस्पॉन्डिंग 1 सही है, 2 के 3 के 3 भी है, ठीक है ना। अब यदि ये आपस में इक्वल 4 के तो 4 है, ठीक है ना, और 6 के 6 है और 7 के 7 भी है, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें अब इन्हें इक्वल करना है तब x क्या होना चाहिए, x का मान यदि 6 हो गया, y का मान 4 और z का मान क्या हो जाए, यदि 1 हो जाए, तब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन पूछी थी कि ए मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, तो कब होंगे जब x का मान 6 हो जाए, y का मान 4 और z का मान 1, तब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इन एग्जाम्पलों को आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आज का नया टॉपिक, ठीक है ना। तो नया टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। मैट्रिक्सेस का एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे, इस पे हम बात अब आगे करेंगे, ठीक है ना। तो फिर वैसे ही काम है, जो भी ये लिखा इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी देखेंगे, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में कुछ भी अभी क्लियर नहीं होगा। डेफिनेशन केवल अगर पढ़नी होती तो आप किताब से भी पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसे समझेंगे कि क्या लिखा है ये, उसके बाद आप 1 मिनट में इसे पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन का क्या केस होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं एडिशन का क्या केस है, ठीक है ना। यदि 2 मैट्रिक्स A एंड B हैं तब उनको ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप सिंपल है, यदि ऐड करना है तो कैसे, A + B, इस प्रकार से उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वो जुड़ेंगे कब, इस पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन एक ही इनकी कंडीशन है, वही कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ V होना चाहिए, ठीक है ना। केवल एक ही कंडीशन है बस, यदि ये कंडीशन ये दोनों मैट्रिक्स होल्ड करते हैं तब वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ V यदि इक्वल हैं
तब वो आपस में ऐड हो जाएंगे। सेकंड इसमें क्या है कि करेस्पॉन्डिंग ऐड कैसे होंगे, करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, अभी बताएंगे क्या, अभी बोला भी था, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ ए प्लस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी को आपस में ऐड करके एक नया मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। उसका भी ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर ए का होगा और जो ऑर्डर बी का होगा वही ऑर्डर इस अगले मैट्रिक्स का होता है। लेट अस इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं, तब आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m इंटू एन, ठीक है ना। अभी मुझे पता है ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक मैट्रिक्स ए, एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। एंड एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ। बी क्या होगा, 3 2 4 5, ठीक है ना। तब देखें क्या ये मैट्रिक्स आपस जुड़ेंगे, यदि हमें फाइंड करना हो, फाइंड ए प्लस बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, क्या ये जुड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर चेक करो, इसका क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यस, आपस में ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐड कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है ना, ए के और बी के, तब ए प्लस बी आपको क्या मिलेगा, 1 में कौन जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, ठीक है ना, 1 + 3, और 2 में कौन जुड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग 2, 3 में कौन जुड़ेगा 4, एंड 4 में 5, तब आप देख सकते हैं आपको 3 में 1 जुड़ा 4 एंड जे 7 और ये 9, कितने बाई कितने का मिला, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई जो मैंने सिखाया यहाँ पर। क्या, यदि दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, उन्हें आपको आपस में जोड़ना है, तब वो कैसे जुड़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है ना। सेकंड क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी जब आपस में जुड़ जाएंगे तब आपको नया मैट्रिक्स ए प्लस बी फाइंड होगा। अब नए मैट्रिक्स पे भी एक कंडीशन है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, वही जो ऑर्डर ए का था, जो ऑर्डर बी का था, ठीक है ना। इसको अपन ने कैसे समझा, इस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो गया। देखो ए का ऑर्डर क्या था 2/2, बी का ऑर्डर भी 2/2, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तब आपको एक नया करस्पॉन्डिंग साइड एलिमेंट जोड़े, ठीक है ना, सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड किए, तब आपको एक नया मैट्रिक्स मिला, उसका ऑर्डर भी क्या आया 2/2, क्लियर हुआ। सेम कंडीशन क्या है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना, कोई अलग से नहीं है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी यहीं पे देख लेते हैं, उसको सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ डेफिनेशन के लिए, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप उतार लेना वीडियो को रिमाइंड करके, ठीक है ना, और पॉज करके भी आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहीं पे, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स यदि ए और बी हैं तब उनका हम सब्ट्रैक्शन कैसे, सेम कंडीशन ए माइनस बी, सबसे पहले तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सेम फर्स्ट कंडीशन क्या, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है ना। सेकंड, अभी जुड़ रहे थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए, अब क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, अब क्या होंगे ये घटेंगे, सेम कंडीशन, कुछ अलग से नहीं है। और थर्ड में भी क्या है, जो मिलेगा आपको a माइनस बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका सॉरी ऑर्डर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, इसी में देख लेते हैं। यदि यही एग्जाम्पल लिखा है और इसी में हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे देख ले। सबसे पहले तो a माइनस बी यहाँ पर लिख दिया मैंने,
चेक करोगे ऑर्डर बराबर है तभी तो एडिशन हुआ, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ नहीं। ए में से बी वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, 3 माइनस 4 एंड 4 माइनस 5। तब यहाँ पे आपको कौन सा मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा? माइनस के 2, 0, माइनस के 1 और माइनस के 1। और ऑर्डर भी इसका क्या है? 2/2। देख लिया, क्लियर हुआ? ओके ठीक है। तो अब जो मैं बोल रहा था एक क्या लिखा है तो इस पे हम बात करते हैं। 2 मिनट का आप कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है ना। जो था वो मैं यहाँ पर सब समझा चुका हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। ए और बी क्या है? 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है हमारे। ईच ऑर्डर किस प्रकार से है? दोनों का ऑर्डर क्या है? m इंटू एन या m क्रॉस n। देन सम को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस बी, ठीक है। और क्या हो सकता? सब्ट्रैक्शन a माइनस बी बी, दोनों के लिए केस सेम है। इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन या m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा जब आप इनको जोड़ेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। आपने यहाँ पर देख लिया ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कब प्राप्त होगा? जब आप एलिमेंट ऑफ ए, कौन से? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए के और बी को ऐड करेंगे तब वो प्राप्त होगा। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब देखते हैं ये नोट में क्या लिखा। तो द सम, और सम की जगह क्या हो सकता? हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो सकता। ऑफ 2 मैट्रिक्सेस डिफाइन ओनली व्हेन। कब डिफाइन होंगी? जब उनके ऑर्डर क्या हो? बराबर हो। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनके ऑर्डर क्या हो? सेम। तो ये नोट की चीज आपको याद करनी है, ठीक है ना, कि 2 मैट्रिक्स आपस में जुड़ेंगे कब या सब्ट्रैक्ट कब होंगे, ठीक है ना। कब होंगे? जब उनके ऑर्डर आपस में सेम हो, तभी उनमें या तो ऐड हो सकते या वो सब्ट्रैक्ट हो सकते। इतनी चीज क्लियर हुई। आइए तो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। एंड सेकेंड मैट्रिक्स B 2 4 5 6 7 8 3 2 1, ठीक है ना। इस प्रकार से अब फाइंड करो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है ना। तब आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्या इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है? देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 और इसका ऑर्डर भी क्या है? 3/3। देन हम कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। तब a प्लस बी क्या होगा आपका? अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3, 2 में 4 जुड़ेगा क्या? 6, 3 में 5 जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 8, 4 में 6 जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 10, 5 में 7, 12, 6 में 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 14, 7 में 3, 10, 8 में 2, 10 और 9 में 1 तो 10, ठीक है ना। और कितने y कितने का मिला? 3/3 का। ए आपको a माइनस बी स्वयं निकालना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। SW, ठीक है ना। ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आइए अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है कि a इज इक्वल टू आपको दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। एंड v इज इक्वल टू आपको दिया 1 2 3 6 7 8 और बोल रहे हैं a प्लस बी फाइंड करो। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले ऑर्डर बताओ हमें, ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर इसका क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3।
तब आपने देखा क्या ऑर्डर आपस में इक्वल हैं? नहीं है। तब इसका a प्लस बी या a माइनस बी दोनों ही हमारे क्या होंगे? नॉट डिफाइन। हम उन्हें डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, हम पता नहीं कर पाएंगे। केवल कब पता कर पाएंगे? जब किसी भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में क्या हो? सेम हो, तभी हम उसको पता लगा पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे वैसे कुछ इन वीडियो में खास नहीं था इस वीडियो में। ठीक है ना? फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन की तो कोई प्रॉपर्टीज है नहीं है, उसे एडिशन ही में मिक्स मार लेते हैं। ठीक है ना? तो एडिशन की प्रॉपर्टीज लेके आएंगे और भी अगले टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आते हैं कुछ नया लेके। थैंक यू सो मच।